हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश्क रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जिंदगी भर गालिब वही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। यह शेर तो हमने बहुत बार सुना है। शायद इसी शेर को महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सुनाया था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि शायद जल्द ही महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। जी हां, खबर ये आ रही है कि जल्द ही महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों नमस्ते। एनालाइजर का मोबाइल एप्लीकेशन अब लॉन्च हो रहा है, जो आपको मिलेगा गूगल पर भी मिलेगा, प्ले स्टोर पर मिलेगा और साथ ही साथ उसका स्कैनर कोड भी मैं दे रहा हूं। आपसे विनती है कि आप उसे अपने मोबाइल में जरूर ले ले, क्योंकि एनालाइजर के मूवमेंट को अधिक सशक्त बनाने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। नमस्ते। कान खोलकर सुनिए, मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे के ऊपर अजीत पवार नाराज चल रहे हैं और दोनों मिलके देवेंद्र पर नाराज चल रहे हैं, बीजेपी पर नाराज चल रहे हैं। और ये दोनों नाराज मिलके तीन नाराजों को साथ मिल जाएंगे, साथ लेकर चलेंगे और छन से जो टूटे कोई सपना इसकी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा देंगे। और ज्यादा देर नहीं लगने वाली है इस सरकार को गिरने में, बस कुछ समय की बात है। जरा महाराष्ट्र के बड़े नेता शरद पवार तैयारी तो कर ले। जब शरद पवार हां कह देंगे तो बाजी पलट जाएगी। बस एक इशारा काफी है शरद पवार का। वो और एक शेर है ना, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं एक तबीयत तो पत्थर से बोल रहा था, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस तरह का वो शेर है और ये शेर अक्सर सुषमा अंधारे इस्तेमाल करती है। मतलब जब से वो युवा अवस्था में कॉलेज में शिक्षा लेती थी तब के जमाने की बात कर रहा हूं मैं, मतलब लगभग 25 साल पहले की। तो ये जो पत्थर उछालने की बात हो रही है, अगर ये शरद पवार ने कह दिया कि अब उछालो तो उछाला जाएगा और सरकार गिर जाएगी। जरा वह गणित में मैं आपको समझा देता हूं। क्या है कि आज ऐसे लगता तो है कि महायुति के पास पूरा का पूरा बहुमत है। जरा महायुति के आंकड़ों को अगर समझा जाए तो उसमें से किन किन लोगों को निकाला जा सकता है ये देखते हैं। महायुति के पास भले ही 237 सीटों का आंकड़ा हो, 237, लेकिन उसमें से 100 सीटें निकाली जा सकती है। कैसे देखिए, शिवसेना एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं तो उनके गए 60। अजीत पवार भी नाराज चल रहे हैं, वो शरद पवार के साथ कभी भी गुटर गूं करके अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं, तो हो गए 40। ये 100 एक एक जोड़ा जा रहा है कड़ी को, थोड़ा और एक कड़ी को जोड़ देते हैं। महाविकास आघाड़ी वाली जो कड़ी है उनके पास कितने हैं? सबसे बड़ी पार्टी उबाठा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना, उसके पास है 20। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसके पास है 19, एक कम। और एनसीपी शरद पवार, उनके पास है 10, ये हो गए 49। ये 100 और ये 49 हो गए 149। बहुमत का आंकड़ा पार, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है 145, 4 ज्यादा। मतलब महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार खत्म, देवेंद्र फडणवीस का हो गया इस्तीफा और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा महाविकास आघाड़ी का। क्योंकि बहुत बार महा लगाना पड़ेगा ना, शिंदे भी आ रहे हैं, अजीत पवार भी आ रहे हैं, शरद पवार भी आ रहे हैं, कांग्रेस भी आ रही है, उबाठा भी आ रहे हैं, तो महाविकास आघाड़ी का बनने वाला है मुख्यमंत्री।
अब कौन? ये सवाल न पूछो भैया। एकनाथ शिंदे भी बोल सकते हैं मैं, अजीत पवार भी बोल सकते हैं मैं, सुप्रिया भी बोल सकती है मैं, कांग्रेस भी बोल सकती है मैं, और उबाठा तो बैठे ही है मैं करते। जिसकी ज्यादा उसका सीएम, ये यहां पर लागू नहीं होता है, क्योंकि जो भी निकल जाएगा वो बहुमत को पूरा नहीं कर पाएगी ये महा विकास आघाड़ी। अगर शरद पवार भी बोलते ना बाबा ना, बैठे बैठे अपने दिल को मैं तो सताऊं ना बाबा, प्यार मोहब्बत ये वाला रोग अपने दिल को लगाऊं ना बाबा, अगर शरद पवार ऐसे बोलते हैं तो 149 वाला आंकड़ा -10 करके हो जाता है 139, जो बहुमत को पार नहीं कर सकता है। अगर कांग्रेस को लगा कि इनके झंझट में नहीं पड़ना है भाई, ये देख ले, क्योंकि ये आपसी तो है, शरद पवार अजीत पवार, उबाठा और शिंदे, ये एक दूसरे के धड़े तो है, इसमें कांग्रेस क्यों गिरी ऐसा लगा तो भी बहुमत नहीं, और यूबीटी को लगा कि शिंदे को नहीं देना है, नहीं तो नहीं बोले तो नहीं हो सकता है। मतलब किसी एक पार्टी को भी ऐसे लगा कि नहीं रहना है तो सरकार वो भी गिर जाएगी। अरे बनने से पहले ही खत्म। मतलब चिकन खाने का शौक रखने वाले आमलेट का शौक पालते हो ना, तो चिकन तक चूजा पहुंचता ही नहीं, चूजा ही बाहर नहीं निकलता अंडे से, तो कहां से चूजा पालेंगे और कहां से चिकन खाएंगे? अंडा भ्रूण हत्या ही हो जाएगी, उसमें जीव जन्म को आने से पहले ही उसकी हत्या हो जाएगी। बाकी ठीक है, ये सपना देखना भी अच्छी बात है। गालिब का एक शेर है, और इस शेर को सुनने के बाद ये ख्याल बस दिल को अच्छा लगने के लिए, दिल बहलाने के लिए है। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा होता है गालिब, क्योंकि किसने देखा है जन्नत की बातें, किसने सुनी है? जन्नत की बातें उसको सुनाई जाती है जिसने जन्नत जो देखेगा नहीं, और सुनाता वो है जिसने कभी देखे नहीं है। सुनाने वाला और सुनने वाला कभी जन्नत की सैर करता ही नहीं है। बस हमने जन्नत की सैर कहां देखी है? कुंडी लगा लो सैया, तुझको जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, गाने तक जन्नत देखिए, बाकी जन्नत का इससे कोई संबंध नहीं। ये जन्नत देखने वाले भूल जाते हैं कि आंकड़ों का खेल कुछ तो अलग है। भले ही सैया कुंडी लगा लेगा, लेकिन कोई अगर पीछे से दरवाजे को ठोक देना तो कुंडी खुल जाएगी और राज सबके सामने आ जाएंगे। भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार 105 नहीं है, 137 है, जो बहुमत के आंकड़ों से बिल्कुल थोड़े कम है। और थोड़े मतलब कितने? बस 8 कम है। 15 विधायक ऐसे हैं जो मूलतः भारतीय जनता पार्टी के हैं और जो शिवसेना या एनसीपी में चुनकर आए हैं। वो तो नहीं जाएंगे, वो कहेंगे भाई इस्तीफा दे देंगे, हम नहीं जाएंगे उनके साथ। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो बहुमत का आंकड़ा वहां धड़ाम, और यहां कम 137, उसमें भी बहुमत का काम चल जाएगा। ये होता है बहुमत वाला खेल। दिल बहलाने के लिए अच्छा लगता है कि सरकार गिरेगी, लेकिन सच में नहीं होता है। जागो मोहन प्यारे, नींद से जागो। नमस्ते।